यार किसी भी एप्लीकेशन का क्रेडिट लिमिट से आप यूज कर रहे हो, टाइम टाइम पे लौटा रहे हो, तो भी यार कुछ रूल होता है हर एक एप्लीकेशन का। तो रूल को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आप लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यार बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, इंस्टा में भी मैसेज कर रहे थे, जो रीपेमेंट का ऑप्शन आ रहा है यार, रीपेमेंट करने के बाद स्लेज का पावर कम हो रहा है, मतलब यार स्लेज का पावर डिस्क्रीज हो रहा है। और यार बहुत सारे लोग का कहना है जो यार डिस्क्रीज हो रहा है वो पैसा को भी क्या लौटाना पड़ेगा। मतलब यार आपको 10,000 क्रेडिट लिमिट मिला है, तो 10,000 आपने यूज कर लिया, तो उसके बाद रीपेमेंट कर दिया 10,000। तो रीपेमेंट करने के बाद आपका डाउन हो गया, डिस्क्रीज हो गया, 2,000 क्रेडिट लिमिट रह गया और बाकी 8,000 चला गया। तो यार उस 8,000 को क्या लौटाना पड़ेगा? तो बहुत सारे लोग का मतलब ये भी पूछना है, तो यार ये भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो यार क्यों स्लेज का पावर डिस्क्रीज हो रहा है, और डिस्क्रीज हो रहा है तो भी इंक्रीज कैसे होगा? तो यार मैं दोनों आप लोग को बताऊंगा। यार वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि यार मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन यार वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वॉच करना। स्किप करेंगे तो आप लोग को पता नहीं होगा जो डिस्क्रीज क्यों हुआ है, और उसको आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो, मतलब ज्यादा कैसे कर सकते हो जो कम हो गया है। आप लोग को बताने से पहले यार मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी यूजफुल होगा, तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार लास्ट तक आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो में बने रहना। तो यार फास्ट में आप लोग को बता रहा हूँ डिस्क्रीज क्यों होता है, उसका बाद में आप लोग को बताऊंगा आप लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हो। तो यार आप लोग को पता होगा, आप लोग स्लेस एप्लीकेशन यूज करते हो, तो स्लेस एक पे लेटर है, वहां पे आप लोग को कुछ क्रेडिट लिमिट मिला है, आप लोग यूज कर रहे हो। तो यार आप लोग को जितना भी क्रेडिट लिमिट मिला होगा, 10,000 मिला है या 50,000 मिला है या 5 लाख मिला है, तो यार आप उस पैसे को यूज कर रहे हो, किसी भी चीज में यूज कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो या अपना बैंक में ले रहे हो, तो कोई भी यार आप पैसे को यूज कर रहे हो स्लेस का क्रेडिट लिमिट से, मतलब जो पावर होता है स्लेस का, उस पावर को मतलब आप यूज कर रहे हो, उस पैसे को यूज कर रहे हो। तो यूज करने के बाद वहां पे एक टाइम रहता है, उस टाइम के अंदर आपको लौटाना पड़ेगा। तो यार और दूसरा चीज भी रहता है वहां पे, उस टाइम के अंदर आप लौटा नहीं सकते, तो आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा उस टाइम के अंदर। और आप ईएमआई पे कर रहे हो तो ईएमआई भी आपको सही सही टाइम में आपको वापस करना पड़ेगा, टाइम टाइम में आपको वापस नहीं किया तो यार आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो स्लाइस का रूल है। तो यार आप जितना भी पैसा यूज कर रहे हो स्लाइस से, अगला महीने 5 तारीख के अंदर पूरा पैसे को लौटाना पड़ेगा। और यार आप ईएमआई पे लिए हो या ईएमआई 5 तारीख का पहले कर रहे हो, किसी पैसे को आप लौटा नहीं पा रहे हो, तो 5 तारीख से पहले आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा। और आप ईएमआई पे कर रहे हो तो यार आपको ईएमआई भी सही सही टाइम में लौटाना पड़ेगा। यार आप लेट नहीं करोगे, लेट कर रहे हो तो रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, यार आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका क्रेडिट लिमिट डिस्क्रीज हो जाएगा। या डिस्क्रीज होने का, कम होने का जो वजह है, अब जो भी क्रेडिट लिमिट यूज कर रहे हो टाइम टाइम पे लौटा नहीं रहे हो। और यार मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, स्लाइस से आप क्रेडिट लिमिट यूज कर रहे हो, स्लाइस से मतलब स्लाइस को टाइम टाइम पे लौटा नहीं रहे हो, तो आपका मतलब जो पावर है डिस्क्रीज हो जाएगा। यार लेकिन आप स्लाइस से जो यूज कर रहे हो क्रेडिट लिमिट, और टाइम टाइम पे लौटा रहे हो, तो डिस्क्रीज हो गया। तो क्यों डिस्क्रीज हुआ? तो ऐसा भी हो सकता है स्लाइस से जो यूज कर रहे हो लेकिन टाइम टाइम पे लौटाने के बाद भी डिस्क्रीज हो रहा है। स्लाइस का जो एक पे लेटर है वहां पे आप लोग को क्रेडिट लिमिट कुछ मिला है। तो स्लाइस जैसा और भी बहुत सारा ऐसे एप्लीकेशन है जिससे आप लोग को क्रेडिट लिमिट मिल सकता है, आप उस एप्लीकेशन को रजिस्टर कर रहे हो। तो यार आप बैंक से भी मतलब क्रेडिट लिमिट कुछ ले रहे हो, मतलब क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, वहां पे कुछ लिमिट है, वो वाला पैसे को भी आप यूज कर रहे हो, टाइम टाइम पे लौटा नहीं रहे हो, तो स्लेस का ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा जो सिबिल स्कोर होता है पैन कार्ड का साथ अटैच होता है, और पैन कार्ड मतलब आप स्लेस में भी अटैच है, और आपका जो अकाउंट है मतलब बैंक अकाउंट है, बैंक पासबुक है, वहां पे भी पैन कार्ड अटैच रहता है। और यार बहुत सारे एप्लीकेशन जो आपने ओपन किए हैं क्रेडिट लिमिट लेने के लिए, वहां पे भी आपका पैन कार्ड अटैच है। तो यार आप किसी भी जगह टाइम टाइम पे लौटा नहीं पा रहे हो पैसे को, तो यार आपका सारा एप्लीकेशन में मतलब सारा क्रेडिट लिमिट जहां पर मिला है, सारा जगह आपको प्रॉब्लम हो सकता है, सारा जगह आपका क्रेडिट लिमिट डाउन हो सकता है। मतलब जितना भी क्रेडिट लिमिट मिल रहा था, जितना भी पावर आपको मिल रहा था, उतना पावर आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी जगह पे ऐसा बार बार ऐसा कर रहे हो, मतलब टाइम टाइम पे लौटा नहीं पा रहे हो। यार आप समझ लो एसबीआई में आपका क्रेडिट कार्ड है, वहां पे कुछ क्रेडिट लिमिट मिला है, वहां से आप कुछ मतलब यूज किए हो पैसा, जितना भी क्रेडिट लिमिट मिला है आप यूज किए हो, उनमें से कुछ पैसा या पूरा पैसा यूज किए हो, वहां पे टाइम पे लौटा नहीं रहे हो, ऐसे बहुत बार हो गया। यार आप एसबीआई में लौटा नहीं पाया, लेकिन आपका स्लाइस में भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, और सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा तो सारा जगह आपका क्रेडिट लिमिट डाउन हो जाएगा। इसलिए यार मेन बात जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आपको मतलब किसी भी जगह क्रेडिट लिमिट मिल रहा है, तो यार आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। वापस करने का टाइम में आपको वापस देना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, आपका क्रेडिट लिमिट डाउन हो सकता है। वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आपका डाउन हो रहा है रिपेमेंट करने के बाद, तो उस पैसे को क्या लौटाना पड़ेगा? नहीं यार, जो डाउन हो रहा है, मतलब आपको 10,000 मिला था, 10,000 यूज कर दिए थे,
10,000 यूज करने के बाद आप 10,000 मतलब रिपेमेंट कर दिया, और यार 10,000 रिपेमेंट करने के बाद आपका क्रेडिट लिमिट मतलब 2,000 हो गया, आपका पावर में 2,000 आ गया, तो यार 8,000 और भी लौटाना पड़ेगा। नहीं यार, आप तो रिपेमेंट कर दिया 10,000, 10,000 यूज किए थे, जो आपका 2,000 हो गया, तो उस 2,000 से आप यूज कर जितना करेंगे उतना आपको लौटाना पड़ेगा। बाकी का 8,000 मतलब आपने लिया ही नहीं तो लौटाएंगे क्यों? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सोच रहे थे मतलब क्या लौटाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता यार, लौटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार जिस पैसे को आप यूज ही नहीं किए वो क्या लौटाएंगे यार। वो भी मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ। और डिस्क्रीज हो गया है, इंक्रीज कैसे होगा? तो यार आप लोग का डिस्क्रीज भी नहीं हुआ है और भी इंक्रीज करना चाहते हो तो कैसे होगा? तो यार मेन बात जो है, आप स्लाइस से जो क्रेडिट लिमिट मिल रहा है कुछ, वहां से क्रेडिट लिमिट से आप पैसा यूज कर रहे हो, तो आपको 50,000 क्रेडिट लिमिट मिल रहा है, आप 2,000 4,000 यूज कर रहे हो, तो आप लोग का क्रेडिट लिमिट मतलब इंक्रीज नहीं होगा, जो पावर है आपका इंक्रीज नहीं होगा। आपको 50,000 मिल रहा है, आप पूरा का पूरा पैसा यूज कर रहे हो, या 40,000 यूज कर रहे हो, मतलब आपको जितना भी क्रेडिट लिमिट मिल रहा है उनमें से मतलब ज़्यादा पैसे यूज कर रहे हो, तो क्या लगेगा बैंक को, क्या लगेगा, या किसी भी एप्लीकेशन से आप मतलब ले रहे हो उस एप्लीकेशन का सिस्टम को क्या लगेगा, इसको और भी पैसा चाहिए यार। आपका ज़्यादा टाइम में ऐसा हुआ, बहुत सारा पैसा आप यूज कर रहे हो, टाइम टाइम पे लौटा रहे हो, तो आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। तो यार आपका डिस्क्रीज हो गया है, मतलब कम हो गया है, तो ये रूल को फॉलो करेंगे, जितना भी आपका पास वो भी पैसा है उतना पैसा आप यूज कर रहे हो, और यूज करने के बाद टाइम टाइम पे लौटा रहे हो, तो धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यार आपको टाइम लगेगा, मतलब डिस्क्रीज बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही जल्दी डाउन हो जाता है, लेकिन ज़्यादा करने में मतलब इंक्रीज करने में मतलब टाइम लगता है। तो यार मुझे लग रहा है आप लोगों को पता चल गया कि यार किसी भी एप्लीकेशन का क्रेडिट लिमिट से आप यूज कर रहे हो, टाइम टाइम पे लौटा रहे हो, तो भी यार कुछ रूल होता है हर एक एप्लीकेशन का, तो रूल को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आप लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और यार ये वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का फेसबुक का लिंक है, जरूर फॉलो करना। और यार जिन लोग नया आए हो सब्सक्राइब करके बिल्कुल प्रेस कर लेना। अगला वीडियो में से वीडियो को सर्च कर मिलेंगे। बाबा टेक केयर, जय हिंद।